आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस को मनाने के पीछे एक संकल्पना थी कि इस धरती के पर्यावरण यानी प्रकृति को संरक्षित करना, सुरक्षित करना, ताकि आने वाले भविष्य में हम एक सहज जिंदगी दे सकें इस धरती के लोगों को। और ये 1972 में इस संकल्पना से पर्यावरण दिवस मनाया जाता रहा, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए, उनके दायित्व बोध से जोड़ के रखा जाए। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपनी निभा सके। और आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी। आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। देखिए, पर्यावरण शब्द परि और आवरण दो से मिला है। इसके माने हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वो पर्यावरण है। इसमें वायु, मृदा, मिट्टी, जल, आकाश, सूर्य, ये सभी चीज़ें जो हैं हमारा पर्यावरण बनाती हैं। इसके साथ साथ लिविंग थिंग्स भी हैं, जैसे पेड़, पौधे, मनुष्य, सभी जानवर, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। तो एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो और एबायोटिक चीज़ें, ये सब मिला के हमारे चारों तरफ का जो आवरण है उसको पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण से ही जो चीज़ें हैं उन्हीं से हमें भोजन मिलता है, उन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उन्हीं से हमें कपड़ा मिलता है, उन्हीं से हमें रहने की जगह मिलती है। तो इस तरह से पर्यावरण से ही हमें सब कुछ मिलता है। औषधियाँ भी हमारे चारों तरफ जो आवरण है इसी से मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा, मोदी जी अक्सर कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दुनिया वालों, ज़रा सोचो, तुम्हारी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इस टेम्परेचर बढ़ने से बहुत नुकसान है। इसलिए टेम्परेचर को रोकना बहुत ज़रूरी है। इस टेम्परेचर के बढ़ने से ही क्लाइमेट चेंज हो रही है और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। और टेम्परेचर राइज जो हो रही है वो हमारी दुनिया के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो सोलर रेज जो ज़मीन पर पड़ती हैं और वो बाद में जब लौटती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें लौट नहीं देती। इस तरह से धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसको बढ़ने से रोकने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं जो हमें अपनाना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, जहां तक आपने बताया डॉक्टर साहब, ग्लोबल वार्मिंग को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को लेकर के पूरी धरती को उन्होंने संदेश दिया है कि पूरी धरती के पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए हमें कुछ सोचना होगा। और ये सच है कि ग्लोबल वार्मिंग से धरती के पर्यावरण का जो खतरा बढ़ रहा है उससे जगह जगह ग्लेशियर पिघल रहे हैं और धरती का तापमान भी बढ़ रहा है। लेकिन एक बात बताइए, हम अपने प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को इस दिशा में सचेत करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों से कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के दो तरीके हैं। पहली चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम करो। दूसरी चीज़, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई उसे कम करो। जो एटमॉस्फेयर, एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कम करने का सबसे अच्छा, सबसे प्रैक्टिकल जो तरीका है वो है जो हमारे योगी जी कहते हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़ लगाने के साथ साथ वो पेड़ बचाने पे भी जोर देते हैं। पेड़ ऐसी चीज़ है जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जीवन के लिए। अगर कोई चीज़ तो वो है ऑक्सीजन। आदमी बिना भोजन के 13 दिन तक जिंदा रह सकता है, बिना पानी के 3 दिन तक जिंदा रह लेगा, लेकिन बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट जिंदा रहना मुश्किल पड़ जाएगा। और ये ऑक्सीजन हमें मिलती है पेड़ों से, तो पेड़ लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, हमको ऐसे काम करना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो। और उसका तरीका है, हमें इंडस्ट्रीज़ में इस तरह का ईंधन उपयोग करें जो कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम निकले या ना निकले और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। इसी तरह से हमको ऑटोमोबाइल्स, जहाँ से कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सी और गैसेस निकलती हैं, उनको रोकें। उनको रोकने के लिए तरीका यह है, अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते रहें, उनमें कोई खराबी ना हो। दूसरी चीज़, हम जो उसमें
इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें एथेनॉल का मिक्सचर हो, वो हमारे लिए पर्यावरण के लिए बेहतर है। और सबसे अच्छा तो यह है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस तरह की कोई बात नहीं है कि जो धुआं निकलता हो। और तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगा वही कहूँगा, हमें पैदल चलने की आदत डालना चाहिए। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हमको पैदल चलना चाहिए। जितना हम पैदल चलेंगे वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और हमको पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के साथ साथ कूड़ा नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि कूड़ा जलाने से, जैसे आजकल पत्ते हर जगह सूखे हुए मिलेंगे कि पतझड़ के बाद के लोग कहते हैं पत्ते इकट्ठे करो, दियसलाई लगाओ। नहीं, बिल्कुल मत जलाइए, इन्हें किसी गड्ढे में गाड़ दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। और एक चीज़ और जो टेम्परेचर बढ़ने की है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। स्टेशंस बने हुए हैं, तो उनमें क्या होता है, 20 मालगाड़ी रोज लग जाती हैं कोयले से भरी हुई, तब उससे स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन चलती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हमको कोशिश करना चाहिए हम इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज ना करें। हमको एलईडी लाइट्स इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह के कूलर्स और पंखे इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होती है। साथ ही साथ मैं आम सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा, हमको बिजली का सही उपयोग करना चाहिए। जब कमरे के बाहर जाएं तो बिजली बंद करके जाएं, पंखा बंद करके जाएं, एसी बंद करके जाएं, और एसी भी उतना ही चलाएं जितनी ठंडक हमें ज़रूरी है। अक्सर मैंने देखा है लोगों को 16 या 17 डिग्री पे चला रहे हैं और कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। अरे भाई तुम 24-25 पे चलाओ, क्या ज़रूरत कंबल ओढ़ने की। तो इस तरह से हम अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को जो है कंट्रोल करेंगे। और दूसरी चीज़ जो पर्यावरण में है वो है जल। हमको पानी को साफ रखना चाहिए, पानी को सही तरीके से रखना चाहिए। एक चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और कहना रह गया, हमको अपने घरों पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाना चाहिए ताकि हम सूर्य से हम बिजली का उत्पादन करें। पानी के बारे में मैं यही कहूँगा, हमको पानी जो हम जमीन के नीचे से निकालते हैं उसको हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए, पानी को साफ रखना चाहिए। अपने छत पे हमको पानी का ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए कि हमारा पानी जो है वो नीचे ज़मीन में जाए। और जहाँ तक मुमकिन हो हमको अपने जहाँ भी पानी इकट्ठा होता हो उस जगह को इस बात को देखें पानी पॉल्यूट ना हो, पानी गंदा ना हो, और पानी ज़मीन के नीचे जाएगा। जितना पानी नीचे जाएगा उतना अच्छा। और एक बात और कह दूँ, जितने तालाब हैं, नदियाँ हैं, पोखर हैं, इनके पास में पेड़ लगाओ तो उससे पेड़ को भी फ़ायदा और तालाब को भी फ़ायदा। जिस तालाब या नदी के पास में पेड़ लगे होंगे वो नदी नहीं सूखेगी, और जिस तालाब के पास में पेड़ लगा हुआ पेड़ नहीं सूखेगा। तो जहाँ भी हमारे नदी हैं, तालाब हैं, नहर हैं, इनके पास हमें पेड़ लगाने चाहिए। और हमारे मोदी जी, योगी जी दोनों कहते हैं अमृत सरोवर, इनके पास में जल लगाना बहुत ज़रूरी। तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगा, हमें कूड़े का प्रबंधन करना चाहिए। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के बिना कोई भी सीवर नदी में नहीं गिरना चाहिए। अभी यह कुंभ आपने देखा, कितना बड़ा कुंभ था जिसमें कि 65 करोड़ लोग आए और कोई बीमार नहीं पड़ा, सब चीज़ सही। उसकी वजह क्या रही? सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर कोई भी सीवर नदी में नहीं खुल सकता था, नाला कोई भी नदी में नहीं खुल सकता था। हर एक के लिए ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था थी कि साफ होके ही पानी जाएगा, और नाले का पानी नाला अलग करने के बाद वहीं का वहीं पेड़ों में रीयूज़ होगा। तो इस तरह से हमको पेड़ों का भी पूरा सुरक्षा करना चाहिए, जल की सुरक्षा करना चाहिए, और कूड़े को बिला वजह जलाना नहीं चाहिए। पेड़ पौधे लगाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके साथ ही साथ सार्वजनिक परिवहन के बारे में मैं कहूँगा, बहुत पुरानी व्हीकल्स इस्तेमाल ना करें, और अपने घरों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम ज़रूर लगाएं ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो। और पानी का प्रबंध ऐसा होना चाहिए जो कि हमारा ज़मीन के नीचे जा सके, छत का पानी, बरसात का पानी। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं महत्वाकांक्षी हमारी हैं, और साथ ही साथ हम इन सपनों को अगर धरातल पर उतारें तो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षित होगा और प्रदूषण रहित हमारा प्रदेश होगा। सरकार क्या कुछ कर रही है इस दिशा में? देखिए, सरकार पेड़ लगाने पे सबसे ज़्यादा जोर दे रही है। पिछले 3 साल के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा पेड़ हमारी
योगी जी ने सरकार ने लगाए। उससे पहले भी जब से योगी जी आए हैं तब से 200 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं। तो मैं कहूँगा पेड़ लगाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा ध्यान देते, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। खाली पेड़ लगाना नहीं है बल्कि पेड़ बचाना उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है। और पेड़ बचाने के लिए हम लोगों से यही कहते हैं, पेड़ लगाओ अपने घर की बाउंड्री के अंदर, स्कूल कॉलेज की बाउंड्री के अंदर, किसी पार्क के अंदर लगाइए, या जहाँ पे सड़क पे लगाएं तो ट्री गार्ड के साथ में लगाइए। लेकिन पेड़ लगाना है बहुत ज़रूरी। छायादार फूलदार पेड़ जो हैं जितने लगेंगे उतना ही अच्छा है। इस वर्ष का थीम है प्लास्टिक के खतरे से जनता को आगाह करना। क्या कुछ सरकार कर रही है जनता को आगाह करने के लिए? देखिए, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो प्लास्टिक जहाँ भी मिट्टी में होती है उस भूमि को अनफर्टाइल कर देती है। मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। 100 150 साल तक प्लास्टिक पड़ी रहेगी और गलेगी नहीं। तो प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए नुकसानदेह है। प्लास्टिक पेड़ों की जड़ों को नहीं बढ़ने देती, और प्लास्टिक को रोकने के लिए ज़रूरी है हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकें, इस्तेमाल ना करें। सब्जी लेने जाएं तो थैला लेके चलें। और मैं तो बहुत साफ कहता हूँ, घर से लेके चलो थैला, मत करो अपने शहर को मैला। अगर हम थैला लेके चलेंगे तो प्लास्टिक की नौबत नहीं आएगी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत नुकसान की चीज़ है और वो हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फल लेने जा रहे हैं तो उसमें पॉलीथीन के बैग में ला रहे हैं, और तो और छोटी पॉलीथीन में चाय, दूध, इन पे सब पे इस तरह का इंतजाम होना चाहिए कि हम इनका प्रॉपर डिस्पोजल करें। और जहाँ भी प्लास्टिक इकट्ठी हो उसका प्रॉपर डिस्पोजल सीमेंट फैक्ट्री में करें या अन्य जगह पे करें जहाँ इनका प्रॉपर डिस्पोजल हो सकता है। और प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए। आम आदमी की सहभागिता सुनिश्चित हो। उत्तर प्रदेश के तमाम वासियों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं सभी से ये कहूँगा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो। सब्जी लाना है, फल लाना है, कोई और चीज़ लाना है, पॉलीथीन के बैग में मत लाओ। घर से लेके चलो थैला, मत करो अपने शहर को मैला। कानूनन भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन है। नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत, इनकी जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ इस प्लास्टिक का इस्तेमाल ना होने दें, दुकानदारों को ना इस्तेमाल करने दें। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, अब प्लास्टिक के अल्टरनेटिव भी आने लगे हैं जो मक्का तथा या गन्ने की खोई से बनते हैं। वो इससे थोड़े महंगे पड़ते हैं लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल है। और वृक्षारोपण में अपनी सहभागिता कैसे करें सुनिश्चित? वृक्षारोपण के लिए तो मैं कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती। और इस बार भी उनका यही नारा है, एक पेड़ माँ के नाम। हर नौजवान, बालक, बालिका, वृद्ध, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, व्यापार मंडल, मजदूर, इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे बाजार के लोग, सभी से मैं कहूँगा, एक पेड़ ज़रूर लगाओ। पेड़ लगाओ, सुरक्षित जगह लगाओ, अपने घर के अंदर लगाओ तो फल का पेड़ लगाओ। फल के पेड़, अमरूद का ही पेड़ लगा लिया, अमरूद भी निकलेंगे, बच्चे खाएंगे, उनके यार दोस्त खाएंगे। कितना अच्छा लगेगा जब बच्चे फल खाएंगे। सुबह को उठिए, घर के बाहर आइए, आंगन में देखिए पेड़ लगा हुआ है, हरियाली देख के दिल दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। तो घर के अंदर हरियाली होगी, घर के अंदर फल के पेड़ होंगे, उसके साथ ही साथ अपने घर के बाहर एक पेड़ ज़रूर लगाइए। और ट्री गार्ड के साथ लगाइए, अपने पार्क में लगाइए, सड़कों पर जहाँ भी लगाएं पूरे प्रोटेक्शन के साथ लगाइए। जहाँ तार का बाड़ा हो वहाँ लगाइए, नदियों के किनारे लगाइए, तालाब के पास में लगाइए, नहर की पटरी पे लगाइए। हर जगह जहाँ पेड़ लग सकता है वहाँ लगाइए। और सबको मिल के लगाना चाहिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक को लगाना चाहिए। अपने जन्मदिन पे लगाइए, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे लगाइए, लड़की की शादी हो तो पेड़ लगाइए। हर मौके पे हमें पेड़ लगाना चाहिए। हमारे संस्कृति में कहा गया है कि मानव जीवन का आधार छित जल पावक गगन समीरा, यानी कि भूमि भी है, जल भी है, गगन यानी आसमान भी है, समीर यानी हवा भी है। अगर इन सबको मिलकर हम संरक्षित करें, सुरक्षित करें तो निस्संदेह मानव जीवन सुरक्षित होगा। और आज विश्व पर्यावरण दिवस की सार्थकता को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं हमारे प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी। और इसी परिदृश्य में आज आकाशवाणी से आपके लिए एक संदेश दे रहे थे। आकाशवाणी परिवार आज आपका आभारी है और हमें उम्मीद है कि प्रदेश में जो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सचेत जरूर होंगे। आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।